नमस्कार, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अजय पूनिया और मैं हूं फाउंडर ऑफ ट्यूशन टाउन। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ट्यूशन टाउन 9th एंड 10th के ऊपर। आज का ये प्यारा सा वन शॉट लेक्चर क्लास 9th की मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर होने वाला है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है, पर बच्चे इसमें सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। एनसीईआरटी की कुछ बेसिक सी टर्म्स देख लेते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर टेंशन लेनी बंद कर देते हैं कि चलो ये चैप्टर तो हो गया। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, अपने स्कूल में होने वाले पेपर्स देख लीजिएगा, कभी भी इस चैप्टर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आता। उससे तो हाई लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं। पर अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अपने अजय भैया लेके आ चुके हैं द बेस्ट वन शॉट फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। अब रही बात, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ये वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए है क्या? तो नहीं दोस्त, इस वन शॉट के अंदर मैं बिल्कुल 0 से लेके 100 लेवल तक हर एक चीज कवर करवाऊंगा, प्लस ऑफलाइन की फील देने के लिए आपको दूंगा कुछ होमवर्क क्वेश्चन। आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे साथ नोटबुक और पेन लेके बैठना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करूं आप भी कर सको। प्लस जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाती है आपको मिलेंगे नोट्स, वहां पे जाके जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा इस वाले चैप्टर का। और रही बात ऐसे बच्चों की जो टेंशन में रहते हैं कि यार हम तो अदर स्टेट बोर्ड के हैं तो क्या करें, दोस्त एक सीधा साफ जवाब, अगर सीबीएसई के हो आपके लिए है, अगर किसी अदर स्टेट के हो तब आपके स्टेट बोर्ड में अगर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है तो ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब रही बात ऐसी कि भैया मुझे ऐसा बताओ कि ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह है क्या और इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो दोस्त देख, मान एक काम करते हैं, देख जैसे मान लेते तेरी गर्लफ्रेंड का तेरे पास फोन आया, भैया हमारी तो बाबू है ही नहीं। अरे मान लेना एक बार के लिए, हाँ बाबू मैं आपको लोकेशन भेज रही हूं, जल्दी आओ मुझे पिकअप कर लो। यहां पे जो आपकी बाबू आपको लोकेशन भेज रही है ना, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लोकेशन नाम एक छलावा है। लोकेशन का रियल नाम है कोऑर्डिनेट। लोकेशन का ही रियल नाम क्या है? कोऑर्डिनेट। तो मतलब आपकी बाबू ने आपको लोकेशन नहीं भेजी दोस्तों, उन्होंने आपको भेजी है कोऑर्डिनेट्स अपने, जहां पे जाके आपको उसे पिक करके लाना है। अब रही बात भैया ये कोऑर्डिनेट वगैरह इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसका भी तो बताओ हमें। देख दोस्त, एक बात तूने नोटिस की होगी, चाहे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह वाला सीन हो या फिर चाहे हो आपके पास कोई सबमरीन का सीन, वहां पे क्या होता है, मैप की जगह पे ऐसा एक गोला सा होता है, गोले के ऊपर ऐसी लाइन सी होती है और ये ऐसे क्रॉस हो रहा होता है, और यहां पे कहीं पे बीच में ऐसे एक रेड रंग की लाइट जो है ना, वो जलती है बुझती है, जलती है बुझती है। ये हो रहा होता है नहीं हो रहा होता, हेलीकॉप्टर के अंदर भी दिखता है, सबमरीन्स के अंदर भी दिखता है। ये सब भी क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स है। भैया ये तो समझ गए, चलो ये कोऑर्डिनेट्स है, पर इनकी जरूरत क्या पड़ी हमें। देख दोस्त, मान ले मैं जैसे पिलानी में रहता हूं, मुझे यहां पे एक जगह है त्रिवेणी प्याऊ, वहां पे जाना है। मैं क्या करूंगा, मेरे घर से सीधा जाऊंगा, फिर थोड़ा सा लेफ्ट लूंगा, फिर एक राइट लूंगा और वहां से लेफ्ट लेती त्रिवेणी प्याऊ आ गया। सिंपल था बहुत ज्यादा। पर मान लेते हैं मैं और आप दोनों समुद्र में हैं, समुद्र के बीचों बीच है, हमें दूर दूर तक कोई धरती नहीं दिख रही है, और अब हमें जाना है, मान लेते हैं एशिया जाना है। एशिया जाने के लिए ये तो नहीं कहेंगे ना कि 100 मीटर आगे चलो, एक बरगद का पेड़ आएगा वहां से राइट ले लेना, फिर आगे चलते जाना, वहां पे शार्क चाचा मिलेंगे वहां से लेफ्ट ले लेना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वहां पे काम में आने शुरू हुए थे कोऑर्डिनेट्स, और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते गूगल मैप्स, लोकेशन वगैरह सब जगह पे क्या यूज हो रहे, कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं दोस्तों। अब रही बात कोऑर्डिनेट की, भैया स्टार्टिंग बताओ, कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना, हमें कुछ आता नहीं है। तो चल दोस्त बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल बेसिक सी बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जहां से स्टार्ट हुआ था वो वर्ड है प्लेन। वो वर्ड क्या है दोस्त? प्लेन। अब भैया ये प्लेन तो क्या है, प्लेन मिरर है क्या? नहीं दोस्त नहीं। प्लेन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल सीधी है। प्लेन का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल सीधी है। इस बोर्ड को देख, इस बोर्ड को देख, क्या ये बिल्कुल सीधा है? ये स्मार्ट बोर्ड देख, बिल्कुल सीधा है ना। तो ये भी क्या है, एक प्लेन। ये भी क्या है, एक प्लेन। और जब इस प्लेन के ऊपर आ जाती है दो एक्सिस, क्या आ जाती है? दो एक्सिस आ जाती है।
भैया एक्सिस, अरे लाइनें यार, दो लाइनें आ जाती हैं तो इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्लेन बोल दिया जाता है। बस भैया इतनी सी बात है। हाँ इतनी सी बात है। जैसे देख, अगर इस बोर्ड की बात की जाए तो अभी ये प्लेन है। जैसे ही आगे चलते हैं, अब इसको दो एक्सिस काट रही हैं। दो एक्सिस क्या कर रही हैं? काट रही है। कौन कौन सी एक्सिस काट रही है भैया? एक तो ये वाली देख, ये वाली देख, दिख रही है। एक कौन सी वाली है? एक ये वाली है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, काट रही हैं। तो जैसे ही दो एक्सिस इसको डिवाइड करती हैं, काटती हैं, तो अब ये प्लेन नहीं रहा, अब ये बन चुका है कार्टेशियन प्लेन। अब क्या बन चुका है? ये कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सी बात थी। यही सब देखो आगे लिखा हुआ मिलेगा। कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है? कोई भी पॉइंट एक प्लेन के ऊपर, कोई भी पॉइंट एक प्लेन के ऊपर होता है कोऑर्डिनेट। जैसे मान ले ये प्लेन है, मैंने यहां पे बना दिया, यहां पे बना दिया, ये क्या है? ये अब कोऑर्डिनेट है। ये क्या बन चुका है दोस्त अपने पास? ये है कोऑर्डिनेट। सिंपल था, बहुत इजी था, सही था ना? नेक्स्ट, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो डिवाइड करे किस किस से? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, जिसके अंदर क्या क्या पाई जाने वाली चीजें हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। भैया ठीक है ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब ये एक्सिस क्या है, इसके अंदर एक दो वर्ड भी आते हैं, जैसे क्वाड्रेंट क्या है, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये सब कब बताओगे? अरे शांति की गोली तो गटक, अभी बता रहा हूं। ये देख, ये देख, वापिस यहां पे आते हैं। पूरा का पूरा प्लेन था, दो एक्सिस आई। ये वाली जो एक्सिस होती है ना, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है दोस्त? एक्स एक्सिस। ये जो पूरी है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो ऐसे दिख रही है ना, इसका नाम होता है दोस्त वाई एक्सिस। क्या नाम होता है? वाई एक्सिस। सही है ना? ये दो तो होती है एक्सिस। अब इन दो एक्सिस ने इस पूरे प्लेन को टोटल ओवर कितने हिस्सों में बांट दिया है? ध्यान से देख। पहला हिस्सा तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये पहला हिस्सा दिख रहा है। दूसरा हिस्सा दिख रहा है, सबको दिख गया। तीसरा भी दिख गया, हाँ भैया दिख गया। और चौथा ये रहा। तो टोटल ओवर कितने हिस्से दिख रहे हैं? चार हिस्से दिख रहे हैं। और इन्हीं चार हिस्सों का नाम है क्वाड्रेंट। इन्हीं चार हिस्सों का नाम है क्वाड्रेंट। तो यहां पे लिखना, ठीक है भैया, ये है क्वाड्रेंट, ये भी क्या है? क्वाड्रेंट। ये भी क्या है? नीचे वाला भी क्वाड्रेंट। और ये भी क्या है भैया? क्वाड्रेंट। सिंपल, सिंपल था, सिंपल था। ठीक है भैया, अब इनका नामकरण कैसे होता है? उल्टा चल के। नामकरण कैसे होता है? उल्टा चल के। यह है क्वाड्रेंट नंबर 1, यह है क्वाड्रेंट नंबर 2, यह है क्वाड्रेंट नंबर 3 और यह है क्वाड्रेंट नंबर 4। सही है ना? सही है ना? अरे इसको रोमन में भी लिख लेना यार, रो मत किया करो। ये लो, ये लो, ये लो, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 1। इजी था, बहुत इजी था। अब इसमें क्या बनता है? अब आपको देखना पड़ता है, जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे नेगेटिव होता है, जहां पे पॉजिटिव होता है वहां पे नेगेटिव भी पाया जाता है। तो इसमें टेंशन मत लेना। एक्स एक्सिस में इस तरफ वाला हिस्सा, इस तरफ वाला हिस्सा सारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और स्टार्टिंग होती है जीरो से। स्टार्टिंग होती है कहां से? जीरो से। अब ये जीरो लिखा है, ओ लिखा है, ध्यान से सुनना। जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट कर रही है ना, जहां पे दोनों एक्सिस मीट कर रही है, उस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है दोस्त? ओरिजिन। तो इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। अब चाहे इसको ओ मान लो, चाहे जीरो मान लो, आपकी मर्जी है। इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजिन। इसको अलग से मार्क करना, बहुत जरूरी वर्ड है, कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। अब इस जीरो से आगे, इस तरफ आगे सब पॉजिटिव रहेगा। 1 2 3 4 5 और ये चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा। इस ओरिजिन से पीछे रहेगा नेगेटिव, ओरिजिन से पीछे रहेगा नेगेटिव। तो यहां पे क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 -5 और ये चलता रहेगा आगे तक। वाई जब ऊपर जाओगे, जिंदगी में जब ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव बनोगे। जिंदगी में जब ऊपर जाओगे तब कैसे बनोगे? पॉजिटिव बनोगे। तो ये बना 1 2 3 4 5। इजी था भैया। और जब जिंदगी में नीचे जाओगे, जब आपका डाउनफॉल होगा, तब आप नेगेटिव बनोगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। आसान था भैया, आसान था भैया, कर लिया हमने तो। इस तरफ पॉजिटिव एक्स, उस तरफ नेगेटिव एक्स लिख दो। यहां पे लिख भी देते, नेगेटिव एक्स लिख देते, कंफ्यूज नहीं होना। ये है नेगेटिव एक्स, ठीक है? ये है पॉजिटिव वाई, ये है नेगेटिव वाई। सिंपल था, बहुत ज्यादा इजी था। अब रही बात साइन की। ये साइन वगैरह कैसे बन रहे हैं यार? कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं? तो यहां पे देखो, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेट हो, कोई भी कोऑर्डिनेट हो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, कोई भी कोऑर्डिनेट हो,
वो लिखा जाएगा x कॉमा वाई। वो हमेशा क्या लिखा जाएगा? x कॉमा वाई। जहां पे ये x है ना, x उसको एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो y है ना, y उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसको क्या बोल देते हैं? ऑर्डिनेट। याद रखना, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, ए बी, एब्सिसा ए बी, और बाद में कौन आएगा? ऑर्डिनेट। बस इजी था, इजी था। अभी यहां पे आ जाओ। लेट सपोज कोई भी एक पॉइंट है यहां पे, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो यहां पे मैंने यहां से 3 लिया, इसको आगे लेके गया, यहां से 2 लिया, इसको आगे लेके गया, और जहां पे जोड़ा वो बना 3,2। भैया 2,3 नहीं बन सकता क्या? यहां पे नहीं बन सकता अभी तो। क्यों? ये पॉइंट कैसे बना? सबसे पहले x लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे? x यहां पे कितना था? 3 था, तो 3 लिख दिया। दूसरे नंबर पे लिखो y यहां पे कितना था? 2 था, तो क्या बन गया? 2। और आगे देखते, कुछ और देख लेते, चलो जैसे यहां पे देखते हैं, ठीक है। यहां से देखते हैं, चलो ये बढ़ाया आगे, मैंने यहां तक लेके गया। वैसे तो आप सबने आंसर दे ही दिया होगा, ये होगा -4,3। पहले x लिखो फिर y, पहले x लिखो फिर y, तो क्या बनेगा? -4,3। इजी था यार, बहुत इजी था। यही तो होती है प्लॉटिंग। मान लेते हैं यहां पे कर रहे हैं कोई पॉइंट, यहां पे कर रहे हैं कोई पॉइंट, ठीक है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट बना लेते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने यहां से -3 को आगे एक्सटेंड किया और 4 तक लेके गया यहां पे। तो देखो सबसे पहले x लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे? x कितना है? 4, और y कितना है? -3, तो लिख दिया। ये है आपके कोऑर्डिनेट्स भैया, यही है आपके कोऑर्डिनेट जिनसे आप डरते रहते थे कि ना जाने क्या चीज है। अब साइन देखना, बहुत क्वेश्चन बनते आगे कि ये साइन है, ये ऑर्डिनेट है, ये एब्सिसा है, बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो ध्यान से देखना, इसमें x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसका जो साइन बनेगा ना, जो इसका साइन बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इसका एब्सिसा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। यहां पे आ जाओ, इसका एब्सिसा नेगेटिव है, मतलब x की वैल्यू क्या है दोस्त? नेगेटिव है ना। कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। y की कोई भी वैल्यू ले लो, हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। तो ये बनेगा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। सिंपल था भैया। नीचे देखो, इसमें ये x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, माइनस कॉमा माइनस। यहां पे देखो, x तो है पॉजिटिव, तो पहले लिख दिया पॉजिटिव, और y क्या है? नेगेटिव। अब चाहे कोई भी कोऑर्डिनेट हो, कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट हो, हमेशा साइन सेम रहेंगे, हमेशा साइन क्या रहेंगे? सेम। जैसे यहां पे देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस 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 प्लस, यहां पे देखो प्लस माइनस। बात समझ में आई नहीं आई? और अब पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे देखो जो लिखा हुआ था समझ में आया? क्वाड्रेंट नंबर सेकंड माइनस प्लस, क्वाड्रेंट नंबर थर्ड माइनस माइनस, क्वाड्रेंट नंबर 1 प्लस प्लस, क्वाड्रेंट नंबर 4 प्लस माइनस। बस जितने अच्छे अच्छे बेसिक्स थे अपन ने कर लिए। एक और डिस्टेंस वाली बात और बची, जो बच्चों के लिए मतलब डरावना सपना है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसको देख के ऑर्डर जाते, वो और कर देते हैं जल्दी। ये मैंने करवा दिया। ओरिजिन क्या है? एक ऐसी प्लेस जहां पे एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं। जानते हैं भैया, आपने बता ही दिया था। और आगे चलते हैं। गेम टाइम, सबसे पहले गेम टाइम जरूरी है। देखो इसमें 2-3 बार गेम टाइम आएंगे, गेम लेवल्स आएंगे, इसको जरूर करते हुए चलना। होमवर्क अलग से है, होमवर्क अलग से है दोस्तों। कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ, ठीक है। यहां पे देखो, ये है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस वाला कौन सा था? देखो ये दिख रहा है, प्लस और माइनस, तो ये हो गया क्वाड्रेंट नंबर 4। यहां पे देखो प्लस और प्लस, आप सब जानते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। ये देखो प्लस माइनस, प्लस और माइनस, आप सब जानते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4। और कोई अच्छा दिख रहा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? समझ जाना भैया, ये है ओरिजिन, ये है ओरिजिन। अगर पसंद आ रहा है तो अभी के अभी यहाँ पे देखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। इतनी जब मेहनत कर ही रहे हैं आपके लिए, आगे भी और भी चैप्टर लेके आएंगे। इन पीपीटी को बनाने में, रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये एक्चुअली में जो लेक्चर है ना, ये 12 बजे शूट हो गया था। पहले भी शूट हो रखा था, उसमें तो क्या थोड़ी सी साउंड की क्वालिटी खराब थी। अब 12 बजे रिकॉर्ड हुआ था, उस टाइम पे माइक बैटरी डाउन हो गई, गया। अभी दोबारा कर रहे हैं, तीसरी बार ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ओरिजिन हो गया। ये वाला देखो, यहां पे क्या होने वाला है? ये पहला है पॉजिटिव, दूसरा है पॉजिटिव। भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दे क्या? ना 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 ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट मत लिखना। यहां पे कुछ गड़बड़ी है, आगे बताऊंगा क्या गड़बड़ी है। यहां पे भी कुछ गड़बड़ी है, आगे बताऊंगा क्या गड़बड़ी है। ये आप समझ ही गए ओरिजिन। बाकी आप कर सकते हो। ये लिखा हुआ 3/5,4। डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आएगा? अरे किस में आएगा लाला? फर्स्ट के अंदर आएगा ना। समझ रहे हो? आसान तो था बहुत ज्यादा।
चलो आगे चलते हैं। जरूरी सूचना आपको मैंने बता दी है। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट का क्या? डिस्टेंस। पहले मैं ऐसे बताता हूं उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक चाहिए, जिनको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक चाहिए। मैं सबसे पहले ट्रिक बताता हूं, कॉन्सेप्ट में बाद में बताता हूं। रीजन ये है, इसमें कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, भगवान क्या करें अब, सीधा क्या पेपर छोड़ दें, क्या करें क्या ना करें। तो सिंपल ट्रिक देखो, अगर एक्स एक्सिस का देखना है तुम्हें, एक्स एक्सिस का देखना है कि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स कॉमा वाई लिखते, एक्स कॉमा वाई लिखते, ठीक है। ये जो वाई लिखा हुआ है ना, वाई, ये जो वाई लिखा हुआ है वाई, ये है डिस्टेंस फ्रॉम, ये जो x लिखा हुआ है ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। जो x लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है y से, उल्टा है, उल्टा है, याद रखना। x लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम y, y लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम x, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। इसके लिए देखो, ये जो y लिखा हुआ है ये है डिस्टेंस फ्रॉम, ये है डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम x एक्सिस। भैया ठीक है, ट्रिक तो याद कर लिया, अब हमें थोड़ा डिटेल में भी तो बताओ ना कि कैसे आपको पता चल रहा है ये डिस्टेंस किसका है किसका नहीं है। चल दोस्त देखते हैं, यहां पे देखते हैं। एक पॉइंट बनाया मैंने यहां पे 3,2, यहां पे बनाया मैंने 3,2। कैसे बनाया आप जानते हैं ना, यहां से ये गया x के लिए 3, यहां से ये गया y के लिए 2, सिंपल था 3,2। अब ध्यान से देखना, ये एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस कौन सी है भैया, ये एक्सिस है y एक्सिस। ये एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस। y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, y एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3। भैया 3 की दूरी पे है, भैया कितने की दूरी पे है, 3 की दूरी पे। और 3 क्या है, 3 क्या है, x, 3 क्या है, x, बस सिंपल था। दूसरा देखो, दूसरा देखो, ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली, ये एक्सिस है x, कौन सी है, x, दिख रही है, कलर दिख रहा है आपको, हाँ कलर दिख रहा है, ये एक्सिस है x। इससे ये पॉइंट कितनी दूरी पे, इससे ये कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पे है, 1 2 2। भैया 2 तो है y, 2 तो क्या है y, तो यहां पे वही तो लिखा हुआ है। y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यहां पे देखो, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सिंपल सी बात थी। ये बस उल्टा हो जाता है, ट्रिक याद रखो, उल्टा हो जाता है, ट्रिक याद रखो, उल्टा हो जाता है, बात खत्म। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी, बस इतनी सी बात थी। कुछ जरूरी सूचना सुनते हो, चलो दोस्तों। अगर कोई पॉइंट है और वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, मतलब पॉइंट मान लो यहां कहीं पे आ गया, ये आ गया या ये आ गया, तो इन पॉइंटों को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से देखना। ये लिखा जाएगा 2,0, ये कैसे लिखा जाएगा 5,0, ये कैसे लिखा जाएगा -4,0। भैया ये कैसे पता चल रहा है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों क्यों क्यों, y में तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, तो y कितना हो गया 0। यहां पे भी ना ऊपर नीचे, तो 0 0 लगा दिया, और x की वैल्यू हमने लिखी दी, तो इसका एक जनरल फॉर्म क्या हो गया, x, 0। और जब कोई y एक्सिस पे पॉइंट हो जाता है, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो इसको कैसे लिखोगे 0,5। तो ये क्या बन गया 0,y। आसान बात थी ना, बहुत आसान बात थी ना। इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा, होमवर्क वाले क्वेश्चन भी आएंगे, उसके अंदर देखना इसके क्वेश्चन कैसे बनते, ठीक है। नेक्स्ट एक और गेम लेवल 2। अब गेम लेवल 2 क्या है, डिस्टेंस के ऊपर है। डिस्टेंस देखते हैं आपको कितना अच्छा आ गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस से -8,1, -8,1। देखो जो एक्स में लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है वाई से, जो एक्स में लिखा हुआ है वो डिस्टेंस है वाई से। तो यहां पे अगर 8 लिखा हुआ है तो यहां पे लिख देना 8। भैया वहां पे तो -8 लिखा हुआ है, -8 है, आपने 8 क्यों लिखा, देख दोस्त, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इतनी साइंस तो पढ़ी है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए चाहे -8 लिखा हो तो भी तेरे को यहां पे क्या लिख के आना है दोस्त, 8 लिख के आना है। क्या लिख के आना है, 8 लिख के ही लिख के आना है। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई ना। जो यहां पे लिखा हुआ है वाई में वो डिस्टेंस है एक्स से, तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। आसान था, कर सकते हो होमवर्क। -7 -2 ये करके देखते हैं, जो x में लिखा हुआ है वो y में लिख देना, क्या बन जाएगा 7, और जो y में लिखा हुआ है वो x में लिख देना, कितना बन जाएगा 2। ये कर सकते हो होमवर्क। 6,0 क्या लिखोगे, जो x में लिखा हुआ है वो कितना हो जाएगा y में, और जो y में लिखा हुआ वो कितना हो जाएगा 0 में। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, किस पे है ये
एक्स एक्सिस पे, तभी एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तभी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 0। एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना, तुम अपने घर के अंदर ही हो, तुम्हारा घर से डिस्टेंस कितना है 0। बस वही बात है, एक्स एक्सिस के ऊपर हो तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया दोस्त 0। बस चलो आगे। गेम लेवल 3 प्लॉट करना है। अरे भैया क्या छोटे मोटे सवाल ला रहे, कुछ अच्छे अच्छे लाओ, आगे आएंगे दोस्त, आगे आएंगे, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। 3,5 3,5 देखो, सबसे पहला x होता है तो x में 3 देखो, ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये रहा 3। 5 देखो, पॉजिटिव 5 कहां है, ये रहा। अगर नेगेटिव 5 होता तो नीचे ढूंढते। अब इन लाइन को आगे एक्सटेंड करो, जहां पे मिल रही है वो क्या है 3,5। हो गया, कर सकते हो होमवर्क, कर सकते हो होमवर्क, कर सकते हो होमवर्क। 5,0 5,0 एक्स पे 5 का, एक्स पे 5 का ये रहा, और वाई पे तो है ही 0। कर सकते हो ना, कर सकते हो। बाकी सब होमवर्क। 0,0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन कहां पे होती है, ये रही। ओरिजिन कहां पे होती है, ये रही। बस बस बस, सिंपल है, सिंपल है। बाकी जो बच गया वो ग्रह कार्य, वो सब क्या है, ग्रह कार्य है दोस्तों। यहां पे लिख देता हूं मैं, ग्रह कार्य। मजेदार तरीके से हिंदी पढ़ते हुए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, इनको देख लो, उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। इनको देख लो, उसके बाद लेवल बढ़ाएंगे, तब तक नहीं बढ़ाएंगे। माइक चल रहा है ना, दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाए? नहीं नहीं, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, ठीक है। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position any point in the Cartesian plane? वो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन थी ना, जिसने प्लेन को काट के कार्टेशियन प्लेन बनाया था, वो कौन सी है? हम सब जानते हैं एक्स एंड वाई एक्सेस है। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइनों से जो पार्ट बनते हैं उसका नाम क्या है? क्वाड्रेंट है। क्या है? क्वाड्रेंट। ये पूछ सकता है कि कितने पार्ट बनते हैं? 4 बनते हैं। अभी पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं, पूछ सकता है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन कहां मिलती है, उस पॉइंट का नाम क्या है? 0 मत लिखाना, उस पॉइंट का नाम क्या है लाला? ओरिजिन है। सिंपल था भैया। और आगे और क्वेश्चन चाहिए, ये भी एनसीईआरटी का है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट कहां है? ये रहा बी, ये रहा बी। -5,2, -5,2 कर सकते हो। -3, -5 पे क्या है, तो -3 पे देखो, ये रहा। -5 यहां पे देखो ई, तो कौन सा पॉइंट आ गया दोस्त? ई आ गया। ये कर सकते हो। एब्सिसा बताना है पॉइंट डी का, तो सबसे पहले पॉइंट डी ढूंढो, कहां है? ये रहा। एब्सिसा मतलब एक्स, एक्स कितना है इसका? 6 है, तो बता देना 6 आ गया। ऑर्डिनेट पॉइंट एच का खुद बताना, एच ढूंढो और फिर उसको वाई एक्सिस बता दो। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट कहां पे है? ढूंढो 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 ढूंढो। एल गायब हो गया, ये रहा। ये कितना बनेगा? यहां पे लिखो 0,5, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है। सिंपल है ना, जो बच गया वो आपके लिए ग्रह कार्य। ये तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं, जो पहले से स्लाइड में है वो अलग है, जो पहले से स्लाइड में है वो अलग है। और आगे चलो, असर्शन रीजन। एनसीईआरटी में असर्शन रीजन का जिक्र ही नहीं है। बच्चा सबसे ज्यादा डरता ही इसको देख के कि ना जाने भगवान ये कैसी दुविधा दे दी आपने, करूं तो करूं क्या। ठीक है, अब सुनो, सिंपल बात है। एक बात कही होगी जिसका नाम है असर्शन, और उसका रीजन बताया होगा, बस तुम्हें बताना है वो बात सही है गलत है, वो रीजन सही है गलत है, इससे ज्यादा सोचना ही मत। पहले बात पढ़ो, बात पढ़ो। हाँ, the point -2,0 lies on y axis। -2,0 y एक्सिस पे कैसे लाई करेगा? y एक्सिस पे तो चाहे कुछ भी लाई करे, वो होता है 0,y। ये तो क्या है? -2,0। गड़बड़ी है, गड़बड़ी है, गड़बड़ी है। तो मैं आगे का पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कह दूंगा असर्शन जो है वो क्या है? फॉल्स है। असर्शन जो है फॉल्स है। आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अगर कुछ गलत लिखा हुआ है बात खत्म। असर्शन क्या है? फॉल्स है दोस्त, फॉल्स है। रीजन देखते हैं, रीजन देखते हैं। Every point on x-axis has 0 distance from x-axis। x-axis लिखते कैसे? x, 0। x-axis से डिस्टेंस कौन से होता है? ये वाला होता है, वो तो 0 ही है। सही है, सही है। And every point on y-axis has 0 distance from y-axis, 0, y। तो ये होता है y-axis से डिस्टेंस, ये भी 0 है। तो रीजन जो दे रखा है भैया ये ट्रू है, ये टरू है, टरू टरू टरू, ट्रू नहीं है, टरू है। अब मुझे ये बताओ, असर्शन और रीजन दोनों पता चल गया। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। कहां दिख रहा है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी टिक करो, लाइफ जिंगालाला। आगे चलो, नेक्स्ट असर्शन रीजन देखो। एक बार मेरी मानना, पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, मैं साइड हट गया हूं,
पॉज करके अभी ट्राई करना। चलो, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा, मतलब उसका जो एब्सिसा है वो बराबर है उसके ऑर्डिनेट की। वो पॉइंट है वो लाई करेगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। देख, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर है, मतलब इनके साइन भी बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे? साइन। साइन किस किस में बराबर होते हैं? देख, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। साइन किस किस में बराबर है? साइन किस किस में बराबर है? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। यहां पे क्या क्या बोल रखा है? फर्स्ट तो सही है, पर यहां पे सेकंड बोल के गलती कर दी, तो ये क्या बन गया दोस्त? ये क्या बन गया? फालस। ये क्या बन गया? फालस। फॉल्स नहीं है, ये फालस बन गया, फालस। रीजन देखो, अ पॉइंट हुज बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर नेगेटिव, एक ऐसा पॉइंट जिसका बोथ एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों नेगेटिव है, वो लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है, कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। सही है, सही है, सही है। रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। रीजन क्या हो गया? फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी दोबारा सही हो गया, असर्शन इज फॉल्स। रीजन ट्रू होगा, रीजन ट्रू होगा, रीजन ट्रू होगा। सॉरी 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 सॉरी, सही है ना, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। बस बात खत्म यार, इसी से डरते हो क्या? A point whose abscissa is -3 and ordinate is 2, -3 है और 2 है, -3 और 2 कैसे लिखोगे? -3, 2। ठीक है भैया, वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट के साइन है माइनस और प्लस? बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। तो बात सही है, पहली बार असर्शन ट्रू हुआ है भाई, पहली बार असर्शन ट्रू हुआ है। पॉइंट ऑफ द टाइप माइनस प्लस लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, रीजन भी सही है, तो ये भी क्या है? ट्रू है। ये भी क्या है? ट्रू है। तो दोबारा दोनों सही, ये सही है। अच्छा, असर्शन और रीजन दोनों सही हो सकते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि रीजन उसको सही ना बता रहा हो, मतलब रीजन जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन ना हो, किसी और की एक्सप्लेनेशन हो। तो ऑप्शन नंबर बी करके आना। पर यहां पे देखो, ये बोल रहा है कि माइनस प्लस था, यहां पे भी जिक्र किसका है? माइनस प्लस का। उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, मतलब कोई बात है, सत्य है कोई चीज, और फिर तुम उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो उसी चीज को, तो तुम ऑप्शन नंबर ए करके आओगे। अगर रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो ऑप्शन नंबर बी करके आओगे। याद रखना इन चीजों को, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, मिरर इमेज एनसीईआरटी में दोबारा जिक्र नहीं है, आपको करना है तो अब करोगे कैसे? सिंपल सी बात, कोई भी एक एक्सिस मिरर बन जाती है, कोई भी एक एक्सिस क्या बन जाएगी दोस्त? मिरर बन जाएगी। अब यहां पे कौन मिरर बना रखा है? यहां पे मिरर किसको बना रखा है? एक्स एक्सिस को। देखो ये बना रखा, ये बना रखा। अब इसकी मिरर इमेज निकालनी है आपको, निकालते हैं। मिरर का एक प्यारा सा रूल होता है, अगर आपको याद हो, लेट सपोज रूल ये है मिरर, ये क्या है? मिरर। यहां पे मैं अपने बाल बना रहा हूं, यहां पे मैं अपने क्या बना रहा हूं? ऐसे बाल बना रहा हूं, ऐसे हीरो की तरह से कर रहा हूं मैं, अरे वाह आज तो क्या ही दिख रहा हूं मैं, कह डाल दूंगा। तो यहां पे बाल बना रहा हूं, और ये मान लेते हैं डिस्टेंस है 2 मीटर। कितना मीटर है? 2 मीटर। तो यहां पे मेरी रिफ्लेक्शन बन रही होगी, रिफ्लेक्शन के अंदर भी जो डिस्टेंस रहेगा वो भी कितना रहेगा शीशे से? 2 मीटर। याद रखना, याद रखना, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। साइंस पढ़ा दी है मैंने तुम्हें, ठीक है। अभी यहां पे देखो, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला। ये पॉइंट क्या है? 3,2। ये पॉइंट क्या है दोस्त? 3, अब इसका देखना है तुम्हें रिफ्लेक्शन। तो यहां पे सेम डिस्टेंस नीचे देखो, यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस रहेगा 3 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहेगा 2। तो ये यहां पे ऐसा बनेगा, तो ये क्या बन गया? 3,-2, 3,-2। भैया सब कुछ तो सेम रहा, ये 2 का साइन पलट गया यार, 2 का साइन पलट गया। वही तो ट्रिक है, वही तो ट्रिक है। ध्यान से देख, ध्यान से देख। टी 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 का मतलब है ट्यूशन टाउन ट्रिक, ट्यूशन टाउन ट्रिक। और ट्यूशन टाउन ट्रिक यही बोलती है कि ऑर्डिनेट का साइन पलट दो यार, इतना सही काम है कि ऑर्डिनेट का साइन पलट दो, बाकी सब टेंशन छोड़ दो। तो ऑर्डिनेट का साइन हमने पलट दिया, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, इसका साइन पलट दिया। देखो बन गई ना मिरर इमेज, बन गई ना मिरर इमेज। हर बार ऐसे ही करना है, बिल्कुल यही करना है। जैसे 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 -4,6, -4,6 इसकी मिरर इमेज बनाओ जब एक्स एक्सिस क्या है आपके पास? मिरर है। तो सिर्फ ऑर्डिनेट का साइन पलटो, मतलब इसका साइन पलटो, इसका सेम रखो, तो क्या बन जाएगा? -4,-6। सिंपल था, बहुत ज्यादा इजी था। जब बात आती है वाई एक्सिस की, जब मिरर कौन बन जाता है? वाई एक्सिस। सेम वैसे ही बनेगा, सेम वैसा का वैसा बनेगा। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, ये रहा, ये पॉइंट क्या रहेगा? -4,2 दोस्त। अभी देखो, ये है -4, ये है 2, इस तरफ भी कैसा बनेगा? 4,2।
भैया बाकी सब तो सेम है, पर 4 का साइन चेंज हो गया। 4 है एब्सिसा, 4 है एब्सिसा। अरे लाला वही तो ट्रिक है, वही तो ट्रिक है, एब्सिसा का साइन पलट दो यार। सिंपल था ना, सिंपल था। चल एक क्वेश्चन वैसे करते, -6 -2, आपके पास वाई एक्सिस मिरर है, वाई एक्सिस क्या है, मिरर दे रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, एब्सिसा मतलब इसका साइन पलट देना है, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगी, 6, -2। इजी था ना, इजी था ना। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, बस इतना ही करना है। इतना तो कर सकते हो ना मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे टेल दी शेप और टेल इट इज अ कोलिनियर और नॉट। अब ये क्या चीजें हैं, आपको 3 या 4 पॉइंट दे देंगे, ठीक है, टेल दी शेप वाला बता रहा हूं। 3 या 4 पॉइंट दे देंगे और फिर बोलेंगे मुझे बताओ ये कौन सा शेप बन रहा है। तो सिंपल सा काम है, आप टेल दी शेप के अंदर 2 काम करना, प्लॉट दी पॉइंट, प्लॉट दी पॉइंट, जॉइन देम, जॉइन देम। सबसे पहले उनको प्लॉट करना, कहां कहां पे वो पॉइंट्स है, प्लॉट करना आप जानते हो, फिर उनको ज्वाइन कर लेना। फिर वो आपको स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है, ये शेप तो जानते हो ना, जिसकी सारी साइड बराबर दिखे स्क्वायर, जिसके 2 साइड जैसे बराबर दिखे रेक्टेंगल, जो आपको ऐसा दिखे वो ट्रेपीजियम, जो ऐसा दिखे वो पैरेललोग्राम, जो ऐसा दिखे वो ट्रायंगल। सही है ना, सही है ना। वो इतना डिटेल में नहीं पूछ सकता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलेन है या आइसोस्केलेन है, ये 10th क्लास में, ये किस में आएगा, 10th क्लास की कोऑर्डिनेट में आएगा। अभी तो बस वो इतना ही पूछ सकता है। कर लोगे ना, एक क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। हाँ, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट, राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। तो बस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आपको 4 पॉइंट दे रखे, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, एस दे रखा है। ज्वाइन करो और बताओ कौन सा शेप बन रहा है। ये भी आपके लिए क्या है दोस्त, गृह कार्य है। कमेंट में बताना अगर यहां तक आए हो तो, कमेंट में जरूर बताना। वापस चलो, ये कोलिनियर का क्या लफड़ा है भैया। जब 11th नहीं, 11th भी छोड़ो, जब 10th में जाओगे ना उसके अंदर ही कोलिनियर आ जाता है। 11th के अंदर तो आएगा ही आएगा, 10th में भी आ जाता है। कोलिनियर का मतलब है 3 पॉइंट से सीधी लाइन बनना। 3 पॉइंट से क्या बनना, सीधी लाइन बनना। कैसे कैसे कैसे, मान ले तूने एक पॉइंट ये प्लॉट किया, सही है, दूसरा पॉइंट ये प्लॉट किया, सही है, और तीसरा पॉइंट ये प्लॉट किया। क्या इनसे कभी सीधी लाइन बन सकती है, बन सकती है, नहीं बन सकती। यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, सीधी लाइन थोड़े मरी, ये तो कुछ और बन गया, ये तो कुछ और बन गया। हाँ भैया कह तो सही रहे हो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सीधी लाइन बनी नहीं बनी, बनी नहीं बनी। तो जहां पे पॉइंटों को, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, जहां पे पॉइंटों को ज्वाइन करके एक सीधी लाइन बन जाए वो पॉइंट्स है कोलिनियर, वो पॉइंट्स है कोलिनियर। और जहां पे ज्वाइन करके सीधी लाइन ना बन पाए उनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर। बात खत्म, बात खत्म। आपको ऐसे ही पॉइंट दिए जाएंगे, मैं बताता हूं। जैसे पॉइंट दिए गए हैं और बताना है कोलिनियर है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, एक करते हैं, चलो ये वाला करते हैं, लास्ट वाला। बाकी तो आपके लिए गृह कार्य रहेंगे। अभी तक तो होमवर्क आया ही नहीं, इतना तो मैंने ही दे दिया दोस्तों आपको। ये करते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क, ठीक है। 0,0 कहां मिलेगा, 0,0, ये रहा बाबा, ये रहा बाबा, ये रहा। 2,2, 2,2, ये रहा बाबा। 5,5, 5,5, ये रहा बाबा। अब इनको जोड़ के देख लो, अब इनको जोड़ के देख लो भैया, ये तो स्ट्रेट लाइन बन गए, तो ये कोलिनियर है दोस्त। ये क्या है, कोलिनियर। लिख देना, दीज पॉइंट्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन, hence these points are कोलिनियर। बस सिंपल था, सिंपल था। यहां पे एक एल और आएगा, हाँ बस इतना कर सकते हो ना। बाकी दो ट्राई करना कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। राइट द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों होमवर्क मेरे को दिख रहे हैं, दोनों के दोनों होमवर्क है। आप खुद बताना कि क्या सही आंसर है। और आगे चलते हैं। पॉइंट 0,-7 किस पे लाई करता है, पॉइंट 0,-7 किस पे लाई करता है। ये लिखा हुआ है 0,y, 0,y किस पे लाई करता है दोस्त, वाई एक्सेस, ऑन दी वाई एक्सेस। क्वाड्रेंट मत करना, अगर एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको क्वाड्रेंट मत कह देना कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कैसे बताओगे, जैसे मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, कैसे बताओगे भैया ये फर्स्ट में है, फोर्थ में है, नहीं पता, नहीं पता। तुम बोलोगे ये एक्स पे है, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे।
अभी ये पॉइंट है यहां पे, तो ये होगा y पे। ये किस पे होने वाला है? y पे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, टेंशन नहीं लेने की ऊपर गया नीचे गया ना। अगर लाइन के ऊपर है तो ऑन दी एक्सिस, अगर लाइन से ऊपर नीचे है तो तुम बोलोगे क्वाड्रेंट, बात खत्म। दूसरा देखो, ये कहां लाई करेगा? ये लाई करेगा x पे। ये कहां लाई करेगा? x एक्सिस पे। क्या क्या ऑप्शन है? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y। y वाले पे तो हो ही नहीं सकता, पहले काट दो। इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट हो ही नहीं सकता। अब बचा यही, और वैसे भी तुम्हें दिख रहा है ना -10 है। -10 मतलब नेगेटिव, -10 मानी नेगेटिव। अरे मैं स्क्रीन पे दिखता नहीं हूं क्या यहाँ पे खड़ा होने के बाद? यार मैं तो गायब ही हो गया, मैं स्क्रीन के जस्ट सामने खड़ा हूं। और कोई नहीं, कोई नहीं। और आगे देखते हैं, एब्सिस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एब्सिसा क्या होगा? कैसे लिखा जाता है? एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, कैसे लिखा जाएगा दोस्त? x, 0, x, 0। अब x, 0 में x तो कुछ भी हो सकता है, x तो एनी नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऑर्डिनेट क्या होगा इसका? ऑर्डिनेट क्या होगा खुद बताना। ऑर्डिनेट मानी y, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत हार्ड। पॉइंट जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, हमने देखा ही था। पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वो कहां पे लाई करने वाला है? खुद बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? पॉइंट 1 1 2 2 4 5 एंड -3, -4 कहां पे लाई करते हैं? देखो ये तीन तो मेरे को फर्स्ट में दिख रहे हैं और ये मेरे को थर्ड में दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? डू नॉट लाई इन दी सेम क्वाड्रेंट। y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? अगर किसी भी चीज में y कोऑर्डिनेट 0 है, देख x, y है दोस्त, इसमें ये जो है ये 0 दे रखा है, तो सीधी बात है ना वो x एक्सिस पे लाई करेगा, तो लिख देना x एक्सिस। और आगे चलते हैं, होमवर्क खुद करो, होमवर्क। और आगे होमवर्क, शाबाश। ओ हो, क्या लिखा हुआ है? अमीशा जी की लोकेशन बताइए, मुझे जल्दी पिकअप करो दोस्तों। तो देखा, जो आप बोल रहे थे ना, झूठ बोल रहे थे अपने भैया से, नहीं भैया हमारी तो कोई बाबू ही नहीं है, ये आ गई ना, आ गई ना। अब इसकी लोकेशन बताओ, मुझे कमेंट करके बताना इसकी लोकेशन क्या है, और इसको पिकअप जरूर कर लेना। रात के टाइम पे अकेला छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, जेंटलमैन बनो। चलो आगे दोस्तों, अब किसी बाबू को मैसेज करने से पहले और अमीशा को पिकअप करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है किसी भी और काम से। और ये हमारा पहला लेक्चर आया है निर्माण बैच का, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया, हंसते खेलते कंप्लीट कर लिया। और अब मैं भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर, और साथ में मैं नीचे की इंस्टाग्राम आईडी भी अटैच कर दी है, उसको जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि कोई भी लेक्चर आने से जस्ट पहले उसके ऊपर अपडेट आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला शीट मिलेगी या कोई भी हेल्पफुल रिसोर्स होगा तो आपको उसके ऊपर अपडेट मिल जाएगा, वहां पे उसको जाके जरूर से जरूर फॉलो करना। मैं कोई टेलीग्राम का ग्रुप वगैरह ये सब नहीं बनाना चाहता, एक इंस्टाग्राम वाला ही ठीक है। तो अपन ने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है, उसी को जाके फॉलो कीजिएगा। और आगे आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय कहने का एक यूनिक तरीका तो आप सब जानते ही हैं, बाय का स्क्वायर मतलब बाय बाय। जल्दी मिलेंगे बाकी के लेक्चर्स में।